बात कर्नाटक की। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए जो नाटक चल रहा था, अब उस पर आखिरकार विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस वाला कमान ने यह तय कर लिया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री अब बदला जाएगा। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से अब विदा होंगे। ये फैसला राहुल गांधी ने कल की मीटिंग में दो टूक शब्दों में सुना दिया है। कल मीटिंग में क्या क्या हुआ, कैसे राहुल गांधी ने इस बार सीएम के सिद्धा प्लान को फेल कर दिया, सिद्धारमैया ने क्या प्लान बनाया था, आज मैं इसकी एक एक इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं इससे जुड़ी हुई। राहुल गांधी के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रात को ही दिल्ली से बेंगलुरु लौट गए हैं। बताया जा रहा है कि कल यानी कि 28 मई को वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस्तीफा देने से पहले सिद्धारमैया ने अपने मंत्रियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उधर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कल वो दिल्ली से बेंगलुरु लौटेंगे, जहां वो सीधे मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित मंत्रियों की ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो आखिरकार ये नाटक खत्म हुआ, अब इसकी कहानी क्या है क्या नहीं वो हम जान रहे हैं। अब सिद्धारमैया का क्या होगा, ये पहला सवाल है, क्योंकि कल होगा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद होगा इस्तीफा। तो इनसाइड स्टोरी पहले आपको बता दूं, इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे राहुल गांधी ने सिद्धारमैया का प्लान फेल किया। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि सिद्धारमैया की सम्मानजनक विदाई हो, क्योंकि सिद्धारमैया बड़े नेता है, कर्नाटक में ओबीसी का बड़ा फेस है। इसके लिए ठीक उसी तरीके का वो फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं जैसे बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए फॉर्मूला लागू किया। राहुल गांधी भी नीतीश की तरह सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। लेकिन सिद्धारमैया आसानी से हार मानना नहीं चाहते थे, वो हाईकमान से बार्गेनिंग करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कर्नाटक से प्लान के तहत अपने करीबी दर्जन भर मंत्रियों को भी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाया था। और सिद्धारमैया ने प्लान बनाया था कि राहुल गांधी के सामने मीटिंग के दौरान पहले वो कैबिनेट में फेरबदल की बात रखेंगे, डीके गुट के ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर देंगे, और अगर इस पर भी राहुल गांधी नहीं माने तो फिर वो मंत्रियों से राहुल गांधी को मिलाकर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धारमैया का ये प्लान धरा का धरा रह गया। बात राहुल गांधी की करते हैं अजीत जी। 1-to-1 मीटिंग का दौर खत्म हुआ, प्लान फिक्स हो गया है, सिद्धारमैया आउट, डीके शिव कुमार इन। अब ये अपने एकमात्र ओबीसी मुख्यमंत्री की सम्मानजनक विदाई कैसे करेंगे? देखिए, वो तरीका वही है जो उनको राज्यसभा ले आया जाए, अभी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वो राज्य छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनको पता है कि राज्य छोड़ के निकल गए तो फिर वहाँ की राजनीति उनके लिए समाप्त हो जाएगी, और ऐसे भी उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। उनकी उम्र 70 साल के से ज़्यादा है सिद्धारमैया की, और ये अपेक्षाकृत यंग है, 64 साल के, 63-64 साल के हैं डीके शिव कुमार। तो अब उनके लिए उनका जो समय समाप्त हो गया एक तरह से कह सकते हैं सिद्धारमैया का, क्योंकि उनको बनाने वाले राहुल गांधी थे और उनको हटाने का फैसला भी राहुल गांधी ने सुनाया है। देखिए, वो एकदम राहुल गांधी की कृपा तक ही बने रह सकते थे। वो जनता दल से आए थे, वो ओरिजिनल कांग्रेस के लीडर नहीं थे, और जिस समय उनको बनाया गया उस समय बड़े क्लेमेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कई वर्षों से, जब एन धर्म सिंह को बनाया गया तब भी दावेदार थे, जब SM कृष्णा बने तब भी दावेदार थे। इस बार तो बहुत ही मजबूत दावेदार थे, नहीं बनाया गया था। राहुल गांधी ने अपनी मर्जी से हैंड पिक किया था सिद्धारमैया को। अब अगर राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धारमैया हटेंगे तो उनको हटना होगा। और जो हम लोग कल बात कर रहे थे यहाँ कि वो एकदम पॉलिटिकल डिसीजन है ये, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि अगर डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनेंगे तो वोकाली का वोट वापस चला जाएगा जेडीएस के साथ, जो बीजेपी के साथ है। अगर वो वोकाली का वोट अपने साथ जोड़ के रखते हैं डीके शिव कुमार, तो तब भी इसमें संभावना है कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का जो अहिंदा वोट का समीकरण जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सिद्धारमैया, वो कांग्रेस के साथ रहेगा, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा मोटे तौर पर। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है जो 2028 के चुनाव को ध्यान में रख के मैं इसमें राहुल गांधी के अब पावर गेम की बात करूंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाई कमांड जो है अब एक्चुअली कमांड करते हुए दिखाई दे रहा है। पहला तो इसी केस में आप देखें कि राहुल गांधी ने पूछा नहीं है, उन्होंने सीधा ऑर्डर सुना दिया है कि सिद्धारमैया अब जाएंगे, डीके शिव कुमार इन होंगे। और दूसरी बात सज्जन जी, जो अब हाल के कुछ फैसलों में राहुल गांधी के डिसीजन मेकिंग, और वो भी दक्षिण में दिखाई दे रहा है, डीएमके को डंप करना और उसके बाद ये तय करना कि आप विजय के साथ पार्टी में जाएंगे, आप सरकार बनाएंगे। फिर केसी वेणुगोपाल की जगह आप वीडीएफ को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनते हैं। तो राहुल गांधी अब कमांडिंग अथॉरिटी एक्चुअली में, और एक अच्छी कमांडिंग अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, दिखाई भी दे रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि लोग मान भी रहे हैं जहां भी है। आप देखिए, साउथ में खासकर तेलंगाना हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, वहां पे उन्होंने
डिसाइसिव निर्णय लिए हैं। और ये मसला ये भी है कि सिद्धारमैया पूरी तैयारी के साथ आए थे। 93 विधायकों का, 134 विधायक हैं, 93 विधायकों का पूरा लिस्ट बना के समर्थन का लेके आए थे। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि अगर मान लीजिए हमें हटाया जाएगा तो कोई अहिंदा से बने जो गृह मंत्री हैं, जी परमेश्वरा, दलित हैं, उनका नाम कर दे, ताकि ये रहे कि हमारी लीगेसी है। सिरे से नकार दिया गया और कहा गया कि उसका ध्यान पार्टी रख लेगी, आप यहाँ पे रिजाइन करें, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा एक सम्मानजनक। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी धीरे धीरे एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो G20, G23 वाली जो एक लॉबी थी उसको उन्होंने दरकिनार किया। कांग्रेस चुनावी तौर पे हार रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे राहुल गांधी अपनी एक नेतृत्व बनाए। अब धीरे धीरे ये भी देख रहा है कि उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस की अभी भी साख बची है, जमीन बची है, ये निर्णय ले रहे हैं। नहीं तो देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम सिंधिया वाला मसला हुआ, गहलोत बनाम सचिन पायलट का 2023 का मसला हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल का हुआ। तो वैसी स्थिति में बिल्कुल ये संकेत आने लगा था कि भाई हाई कमांड है, आला कमान आप है किस चीज के, प्रदेश तो सुनता नहीं। यहाँ पे ये दिखाता है सिद्धारमैया जैसे नेता को इस तरीके से दो टूक तरीके से कहना कि आप रिजाइन करें, तमाम इस बावजूद इसके कि उनके पास समर्थन है ज्यादा विधायकों का, दिखाता है कि हाई कमांड कल्चर तो है, अब थोड़ा प्रभावी भी हो रहा है जहां उसकी जमीन बची हुई। मेरी सहयोगी विजयलक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, एक जानकारी आप दे कि डीके शिव कुमार अब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया तो लौट गए लेकिन डीके शिव कुमार इस वक्त दिल्ली में ही हैं। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है विजयलक्ष्मी, हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे। तो कैबिनेट के साथ सिद्धारमैया का ये ब्रेकफास्ट प्लान है और उसके बाद फिर रेजिग्नेशन का प्लान है।